एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। जब हम इंट्रोवर्ट की बात करते हैं तो उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो अकेला रहना पसंद करता है, वो ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता, वो छुपता छुपाता रहता है, शाइनेस उसके अंदर ज़्यादा होती है, या फिर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो इंट्रोवर्ट होता है वो ऐसा नहीं होता है, इख्तिलाफ राय का हक रखते हैं। कुछ कहते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो वाला शख्स होता है जो बाहर जाके कम्युनिकेट करना पसंद करता है, जिसे इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, जिसको अपने कॉन्फिडेंस का इजहार करना बहुत अच्छा लगता है, और वो हर वक्त कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है, लोगों के साथ नजर आता है। जबकि कुछ लोग होते हैं जो फजी बाउंड्री पे खड़े होते हैं, यानी इंटरेक्टिव भी हैं कुछ मामलात में जाकर, और इंटरेक्टिव हैं, एनर्जी ले रहे हैं एज एन इंटरेक्टिव कैरेक्टर, लेकिन साथ ही साथ उनके दिलो दिमाग में एक जगह में एक बात चल रही होती है कि मुझे तन्हा हो जाना चाहिए, मुझे अकेले हो जाना चाहिए, मुझे अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा, मैं क्यों इतना ज्यादा एनर्जी लोगों के ऊपर लगा रहा हूं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, एक जंग शुरू हो जाती है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के दरमियान। ये जो इंट्रोवर्ट होता है ये चूंकि ज्यादातर इंटरेक्ट करके चीजें शेयर कर रहा होता है लोगों के साथ, और ये लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं खराबी या आसानी दोनों चीजों का सबब बन रहा होता है, तो एक लम्हा आता है ये अपने मुतालिक सोचना शुरू कर देता है कि मैं जो इतना दुनिया को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं जो इतना सब कुछ कर रहा हूं, मैं किधर हूं। और जिस घड़ी उसे एहसास होता है मैं किधर हूं, तो वो सेल्फ पिटी के इजहार में चला जाता है, और फिर वो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में मैं अपने आप को तभी मिल सकूंगा जब मैं किसी कोने खुदरे में लग के बैठ जाऊंगा, जब मैं सारे राब्ते कुछ देर के लिए मुनक़ते कर दूंगा और अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। ये उसकी खाम ख्याली होती है। वो बना ही उस दुनिया के अंदर रहने के लिए होता है, उसने एनर्जी ही वहीं से लेनी होती है। तो वो जब वहां से उठ के किसी कोने खुदरे में जाता है तो फिर वो फोर्स करके अपने लिए अमन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, वो अपने आप को फोर्स कर रहा होता है कि मुझे यहां अकेले बैठ के अमन मिलना चाहिए। लेकिन वो अकेले बैठकर भी, बड़ी खूबसूरत मुझे एक बात याद आ गई, परवीन शाकिर का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, उसमें वो कहती है कि मैं अकेली हजार सोचों में जैसे दुल्हन बारात में तन्हा। आप जरा इस पूरी कैफियत को जरा समझने को, इमेजिन करने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ भाड़ होती है उस लड़की के इर्द गिर्द, उसकी सहेलियां, उसके कजन्स, उसकी कजन्स, उसके इर्द गिर्द के सब लोग कनेक्ट हो रहे होते, उसकी वजह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो वाहिद वही होती है जो कहीं कनेक्टेड नहीं होती है, क्योंकि वो आने वाले खौफ, आने वाले दौर की खुशियां, खौफ, खराबियां, अच्छाइयां उन सब के साथ होती है, वो कहीं और होती है। इतनी बड़ी भीड़ में बैठकर भी वो कहीं और होती है। तो जब वो चीजों को इस एतबार से देख रही होती है तो वो बुनियादी तौर पर अगर उस वक्त देखें तो वो क्या होती है, वो तन्हा होती है। लेकिन वो तन्हा कहां होती है, वो भीड़ के अंदर तन्हा होती है। तो भीड़ के अंदर भी तन्हा हुआ जा सकता है, लेकिन जो इंटरेक्टिव लोग होते हैं वो भीड़ के अंदर रहकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। ऐसे लोग बैठे हो ना कहीं उदास से, या अपने ख्याल की उदासी का शिकार हो, इनको आप सिर्फ लोगों के पास भेज दें, थोड़ी देर के बाद आप जाएंगे तो इनकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही होती, इनके शक्ल के ऊपर भी रंग और आ चुके होते हैं। ये इतने इंटरेक्टिव एक्टिव हुए होते हैं कि अब मैं अक्सर इन लोगों के लिए कहता हूं कि इनको जब ये तन्हा होते हैं या कोई एक दो जगहों पे एक दो लोगों के साथ बैठे परेशान आपको नजर आ रहे हो, इनको किसी ऐसी जगह भेज के देखें, और ये टेस्ट है इनका, आप इनको भेज के देंगे आपको पता लग जाएगा ये इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। किसी उदास शख्स को बैठे हुए को, किसी उदास शख्स बैठे हुए को आप भीड़ में भेज के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। ये टेस्ट है, आप करके देख लें। भीड़ के अंदर लोग पकड़े जाते हैं, तन्हाइयों में कोई किसी को नहीं पकड़ सकता। बहुत शुक्रिया सुनने का।